मानो मत। अगर जानना है तो जानने का पहला कदम है मानने से मुक्त हो जाना। अगर तुम मुझसे पूछो, मेरा गणित पूछो, थोड़ा उल्टा लगेगा, थोड़ा बेबूझ लगेगा, मगर मेरी भी मजबूरी, मैं सत्य को वैसा ही कहने को मजबूर हूं जैसा है। अगर तुम सच में नास्तिक हो जाओ तो शायद कभी तुम आस्तिक भी हो सकते हो। नास्तिकता और आस्तिकता में विरोध नहीं है। नास्तिकता सीढ़ी है, प्राथमिक सीढ़ी है आस्तिक होने के लिए। अगर मेरा बस चले तो मैं हर बच्चे को नास्तिक बनाऊं, हर बच्चे को जिज्ञासा दूं, प्रश्न दूं, खोज की आकांक्षा दूं, हर बच्चे के जीवन में एक तीव्र प्रेरणा भरूं कि तू जानना, मानना मत। और जब तक तू न जान ले ठहरना मत। बुद्ध ने जाना होगा तो बुद्ध पहुंचेंगे, और नानक ने जाना होगा तो नानक पहुंचेंगे, और कबीर ने जाना होगा तो कबीर पहुंचेंगे। उनके पहुंचने से तेरा पहुंचना नहीं हो सकता। तू जानेगा तो ही तू पहुंचेगा। और पहले चाहिए कि तुम्हारे चित्त की स्लेट खाली हो जाए। पोंछ डालो जो भी दूसरों ने लिख दिया, धो लो स्लेट, साफ कर लो, कोरी कर लो तुम्हारी किताब। और मजा यह कि कोरी किताब तुमने क्या की कि जैसे राम को आमंत्रण मिल जाता है। कोरी किताबों पर उतरता है वह फूल, कोरी किताबों पर आती है वह किरण, कोरी किताबों पर होता है वह विस्फोट। कोरी किताब यानी निर्दोष चित्त, मान्यताओं से, विश्वासों से मुक्त। राम नाम जानियो नहीं, फिर तुम जान सकोगे, फिर ही जान सकोगे। भई पूजा में हानि, रहीम कहते पूजा खो गई, क्योंकि राम का नाम ही लोग भूल गए। राम से पहचान ही ना रही। राम के और लोगों के बीच में पंडित और पुजारी और पुरोहित और इमाम और पादरी और पोप न मालूम कितने लोग खड़े हो गए। राम और तुम्हारे बीच इतनी भीड़ खड़ी कि तुम्हें लोगों की सिर्फ पीठें दिखाई पड़ रही, राम का चेहरा तुम्हें कहां से दिखाई पड़े। हटा दो इस भीड़ को। पूजा में हानि हो गई, पूजा यूं चल रही है मगर थोथी। तुम भी जानते हो भली भांति, मंदिर में जाके झुक भी जाते हो मगर तुम्हारा अहंकार नहीं झुकता, बल्कि अक्सर यह होता अगर मंदिर में भीड़ भाड़ हो तो तुम और रंग रौनक से झुकते हो, शोरगुल मचाते हो। मैं छोटा था तो मेरे गांव के जिस मंदिर में मुझे ले जाया जाता, जैन मंदिर था, वर्ष भर तो कोई खास जाता न था, लेकिन पर्यूषण के दिन जब आते तो उन 10 दिनों में बड़ी भीड़ होती थी। वो 10 दिन लूट के समझो। और लोगों ने भी क्या हिसाब बनाए हुए। वे 10 दिन आते हैं बरसात के दिनों, जब न खेती हो सकती, न दुकानदारी हो सकती, न कोई और धंधा हो सकता, सब दुकानें खाली होती हैं, किसान घरों में बैठे होते हैं। वर्षा
मूसलाधार पड़ती है। कैसे कुशल लोग, 10 दिन खोजे भी हैं तो यूं कि कुछ खर्चा ना हो, हिसाब से खोज। खाली ही बैठे हैं और मुफ्त अगर राम भी मिलता हो तो क्यों छोड़ना। उन 10 दिनों में मैंने एक मजा देखा कि जब भीड़ भाड़ ज्यादा होती तो लोग आरतियां लेकर ऐसे नाचते, वे ही लोग जिनको मैंने कभी अकेले में नाचते नहीं देखा। 2-4 आदमी होते तो बेमन से नाचते, और भीड़ अगर खास होती तो फिर तो यूं होता है कि रुकते ही नहीं, बामुश्किल रोकना पड़ता, आपे के बाहर होकर नाचते। ऐसे एक नाचने वाले थे, एक दिन मैं उनके पीछे हो गया, वो मुझसे पूछने लगे मेरे पीछे क्यों चले आ रहे। मैंने कहा एक राज की बात पूछ, आपको हर रंग में, हर रंग ढंग में देखा, जब आप अकेले होते तो आप पूजा की थाली उठाते भी नहीं। 2-4 आदमी होते हैं तो थाली उठाते हैं, बस एक आध दफा घुमाई, उतारी और रख दी। 10-15 हुए तो आपके पैरों में थिरक आ जाती, और अगर 100-200 लोग इकट्ठे होते तो आपको रोकना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। पकड़े पकड़े हाथ में नहीं आते थे, छूट छूट जाते थे, निकल जाते थे, फिर थाली उठा लेते। आखिर लोगों को दूसरे काम भी करने, घर भी जाना, भोजन भी करना है, इसका राज क्या है? उन्होंने कहा इसमें राज क्या? अरे अकेले नाचने में क्या सार, कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए। साल में 2-4 ही ऐसे मौके आते हैं जब सब इकट्ठे होते, पर्यूषण के अंतिम दिन तो वह ऐसा ऊधम मचा देते, जैसे शराब पी रखी हो। लोग झुकते भी हैं मंदिर में, तो भी वह झुकना अहंकार का समर्पण नहीं, झुकते भी हैं तो भी वह अहंकार का ही पूजन।